नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं अनंत कुमार नायर और इस वक्त हम मौजूद हैं जापान मोबिलिटी शो में। और यहाँ पर आने की हमारी वजह है कई सारी वो खास कॉन्सेप्ट कार और वो गाड़ियाँ जो कि इंडियन मार्केट में भी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल होंडा की ये जीरो एसयूवी जो कि CBU के तौर पर भारतीय मार्केट में 2026-2027 में एंट्री कर सकती है। और भी बहुत कुछ है जो कि इस शो में आपके लिए हम खास लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले स्पीड न्यूज़। आने वाले 5 सालों में यानी कि 2030 तक मारुति सुजुकी अपने लाइनअप को एक्सपैंड कर 18 गाड़ियों से 28 गाड़ियों का कर देगा। इसके अंदर 8 नई एसयूवी शामिल है। हालांकि कुछ गाड़ियों को डिसकंटिन्यू भी किया जाएगा उनकी लो सेल के कारण। वहीं कुछ नई एसयूवीज भी मार्केट में लॉन्च की जाएंगी। मारुति की आने वाली 8 एसयूवीज में से न्यू जेन ब्रेजा, विक्टोरिस फेसलिफ्ट, न्यू जेन फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा 7 सीटर, टाटा पंच राइवल, हसलर, ई विटारा फेसलिफ्ट और जिम्नी फेसलिफ्ट जैसी गाड़ियां हो सकती हैं। लॉन्च से पहले ही Hyundai ने दिखाई वेन्यू एन लाइन। इसमें लगा है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। साथ में मिलेंगे कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस जैसे कि एन लाइन की ब्रांडिंग, रेड इंसर्ट्स, डार्क क्रोम ग्रिल, 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स और एक स्पोर्टी स्टांस। Hyundai वेन्यू का नया जनरेशन 4 नवंबर को भारत में लॉन्च हो रहा है। इसकी बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। 2022 में बंद होने के बाद रेनो डस्टर की भारत में फिर होगी वापसी। 26 जनवरी 2026 को रेनो अपनी सबसे सफल एसयूवी को भारत में फिर से लॉन्च करेगा। ये गाड़ी फिर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में क्रेटा सेल्टॉस जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। फिलहाल ये गाड़ी यूरोपियन मार्केट्स में काफी टाइम से बिकती आ रही है दासिया नाम से, और उसी के आसपास हमें ये गाड़ी इंडिया में दिखाई देगी। नए अवतार के साथ टाटा सिएरा की भी फिर से वापसी होने वाली है भारतीय बाजार में। ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों वेरिएंट में आएगी। टाटा मोटर्स 25 नवंबर को पहले इसे पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में लॉन्च करेंगे। माना जा रहा है कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा लोअर वेरिएंट्स, और हायर वेरिएंट्स में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। वहीं पर 1.5 लीटर का टर्बो इंजन मिलेगा आपको डीजल के लिए भी, जो कि कर्व से लिया गया है। सिएरा ईवी इंडिया में 2026 में लॉन्च हो सकती है। किया ने अपनी MPV कारेंस का CNG फ्यूल ऑप्शन लॉन्च कर दिया है। CNG ऑप्शन आपको प्रीमियम O वेरिएंट में मिलेगा, जिसके लिए आपको 77,900 रुपए ऊपर से चुकाने पड़ेंगे। आपको बता दें प्रीमियम O वेरिएंट की कीमत 10,99,000 रुपए एक शोरूम है। ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड CNG किट होगी जो कि लोवाटो से सोर्स की गई है। इसके साथ आपको थर्ड पार्टी वारंटी मिलेगी 3 साल की और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी। हालांकि अभी तक किया ने इसके पावर, टॉर्क और माइलेज फिगर्स का ऐलान नहीं किया है। स्टैंडर्ड प्रीमियम O पेट्रोल वेरिएंट की तरह ही किया कारेंस CNG के अंदर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स, ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको बता दें किया कारेंस के अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो कि 140 bhp की पावर देता है, और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 115 bhp की पावर देता है। और इस CNG किट को डीलरशिप अपने लेवल पर लगाएगा, जिसके लिए आपको 77,900 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। होंडा की अल्फा, ये नाम याद रखिएगा। भारतीय मार्केट में आने में टाइम लगेगा। 2027 की टाइमलाइन है जब ये खूबसूरत सी दिखने वाली एसयूवी आपको इंडियन मार्केट में नजर आएगी। सवाल आपके मन में कई सारे होंगे, वो सारे सवालों के जवाब आपको कुछ ही चंद मिनटों में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ होंडा की इस अल्फा से। ये जो अल्फा है, जो कि अभी सिर्फ यूं कह लीजिए कोड नेम है, इस नाम से शायद मार्केट में नहीं आएगी, लेकिन ये जो इस वक्त दिखाई जा रही है ये एक कॉन्सेप्ट कार है। कहने के लिए कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी है। बात प्रोडक्शन की कर रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ कि इस गाड़ी को भारत में तैयार किया जाएगा कापुगोरा प्लांट पे, और वहां से इसको बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। सामने का फ्यूचरिस्टिक लाइट बार, स्लीक हेडलैम्प्स और मिनिमल ग्रिल इसे एकदम नई पहचान देते हैं। साइड प्रोफाइल में ऊंचा कैबिन, फ्लैट हुड, चौड़े व्हील आर्चेस और 19 इंच एरो एलॉय व्हील्स इसकी दमदार मौजूदगी को और बढ़ाते हैं। होंडा की नई थिन, लाइट एंड वाइज डिजाइन फिलॉसफी इस एसयूवी के हर हिस्से में दिखती है। हल्की, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाली कार। जो साइड प्रोफाइल है ना, ये इसका सबसे रोचक हिस्सा है, क्योंकि सी पिलर के बाद ये वाला जो हिस्सा है, इस प्रपोर्शन में आपने बेहद कम गाड़ियां देखी। आपको एक हल्की फुल्की MPV छाप भी दिखेगी, लेकिन ये इस पूरी गाड़ी को एक बड़ा ही यूनिक लुक है जो कि इस वक्त दे रही है। अंदर से हम इस वक्त गाड़ी आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस बात का भरोसा जरूर दे सकते हैं कि मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, ये मानना है होंडा का। तकनीक की बात करें तो इसमें ADAS 3 ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर्स के साथ होंडा का नया AI आधारित ड्राइविंग सिस्टम भी दिया गया है, जो कंपनी के मशहूर असीमो रोबोट से प्रेरित है। यानी अब कार सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि आपके सोच और स्टाइल को समझने वाला स्मार्ट साथी बन गई है।
बैटरी कौन सी होगी, कितनी होगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो 500 किलोमीटर की रेंज दे सके ऐसी एक बैटरी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो कंपटीशन है वो होने वाला है ग्रैंड विटारा या फिर Hyundai Creta और BE6 जैसी गाड़ियों के साथ। अब जब BE6 की बात रहेगी तो ऑब्वियसली आपका पहला जो सवाल होगा या पहली चीज़ जो आपके जहन में आएगी वो उसका डिज़ाइन है। और इसका डिज़ाइन भी आपने आगे और साइड देख लिया, अब इसका जरा रियर देख लिया। ये रियर जो है आपने इंडियन मार्केट किया, यूरोपियन मार्केट में भी शायद ही देखोगे। इसके जो इन्वर्टेड LED लाइट्स, टेल लाइट जो आपको दिख रहे हैं, जो 3 फंक्शन को एक ही जगह जोड़ दिया गया होंडा के लेटरिंग के साथ, ये बिल्कुल क्लीन जो हिस्सा है, देखने में बिल्कुल वर्टिकल है। आप रूफ लाइन आपने जिस तरह से देखी, जिस तरह से स्लांट होती आई, बहुत ही खूबसूरती से इसके तीनों हिस्सों को इंटीग्रेट किया गया, जो कि गाड़ी को बहुत अच्छा बनाता है। भारत के लिए ये SUV खास इसलिए भी है क्योंकि इसका प्रोडक्शन यहीं भारत में होगा और लॉन्च 2027 में भारत और जापान में एक साथ किया जाएगा। होंडा ज़ीरो अल्फा भारत में EV सेगमेंट का एक नया चेहरा बन सकती है। अल्फा मॉडल है, ये एशियन मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है ऑन अ वेरी सिमिलर डिज़ाइन फिलॉसफी ऑफ द ज़ीरो सीरीज़, एंड इट इज़ मोर अफोर्डेबल एंड फॉर अ लार्जर सेट ऑफ पीपल। सो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, होंडा इज़ वर्किंग ऑन अ ज़ीरो प्लेटफॉर्म विच इज़ बेसिकली मीन्स कार्बन न्यूट्रलिटी, एंड ऑल्सो बाय 2050 वी ऑल्सो वांट टू हैव ज़ीरो ट्रैफिक कोलिजन फैटेलिटीज़, एंड फ्रॉम एमिशन पर्सपेक्टिव ज़ीरो सीरीज़ का सबसे बड़ा यही ऑब्जेक्टिव है। एंड आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी दैट दिस कार इज़ गोइंग टू कम इन इंडिया ऑन अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। आपको उस गाड़ी से मिलवाते हैं जिस गाड़ी के लिए हम यहाँ जापान पहुँचे हैं, और वो गाड़ी है टोयोटा की लैंड क्रूजर FJ। इस गाड़ी को अभी जापान मोबिलिटी शो में दिखाया गया है। इसको लॉन्च किया जाएगा 2026 में, थाईलैंड में इस गाड़ी को बनाया जाएगा। अब एक ट्रू ऑफ रोडर है। अभी इसके उस डिज़ाइन पर नज़र मार लीजिए जो आप लोगों को या इस वक्त सबको आकर्षित कर रहा है। लाइट्स के साथ साथ ये जो रेक्टेंगुलर सी शेप दिया है, दिस इज समथिंग टेक्स यू टू द फ्यूचर। रगिड अपील है, पर यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग नहीं है, यहाँ पे टोयोटा का नेम प्लेट है जो कि दिया गया है। कुल मिला के गाड़ी आगे से जो बुच फीलिंग आनी चाहिए एक लैंड क्रूजर के साथ, वो बुच फीलिंग आपको यहाँ पर दिख रही है। और इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि दिस इज़ एन ऑफ रोडिंग मशीन, और यही वजह है कि ये जितने भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं इनको आराम से हटाया भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए, और ये साइड प्रोफाइल आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये जो गाड़ी है ना, ये ऊंची है उस गाड़ी से जो कि हम भारत में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, फॉर्च्यूनर, लेकिन ये गाड़ी का जो व्हील बेस है उससे छोटा है। 2500 के ऊपर का इसका व्हील बेस है, और ये 5 मीटर से छोटी गाड़ी है जो कि आप देख रहे हैं। और ये गाड़ी का रेयर देखिए, इट्स क्लीन। जो आपको रगिड ऑफ रोडिंग अपील आपको दिख रही थी फ्रंट में, साइड में आपको जो मैचो फील आ रही थी, रेयर में आते ही वो सोफिस्टिकेशन में बदल जाती है या नहीं। ये इसका इस वक्त आप बूट स्पेस देख रहे हैं, एंड 5 मीटर से छोटी होने के बावजूद यहाँ पर 500 लीटर से ऊपर का बूट स्पेस है। टोयोटा लैंड क्रूजर FJ का डिजाइन बिल्कुल नया है, लेकिन DNA पुराना वही टफ ऑफ रोडर वाला। इसका बल्कि स्क्वायर ऑफ सिलुएट और मोटी बॉडी क्लैडिंग इसे असली यूटिलिटेरियन लुक देती है। अंदर की तरफ LCFJ का कैबिन 250 सीरीज से प्रेरित है। इसमें 2 रो और 5 सीटों का लेआउट दिया गया है। इसमें 2.7 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है जो 161 हॉर्स पावर और 246 Nm का टॉर्क देती है। इसमें 6 स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी आता है। FJ है IMVO प्लेटफॉर्म पर बनी मजबूत और असली लैंड क्रूजर स्पिरिट वाली SUV। पर ये है वो लैंड क्रूजर टोयोटा की FJ, और ये है उसका इंटीरियर। और अंदर आपको ओल्ड स्कूल अपील, वो जो क्लासिक टच है, रगिड फील है, वो यहाँ देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे बटन्स एंड स्विचेस का इस्तेमाल है जो कि किया गया है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है कि आपकी जो सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो सके। यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील पे आपको जो चुनिंदा बटन्स जो चाहिए वो बटन्स भी दिए गए हैं। कुल मिला के गाड़ी बहुत सॉलिड लग रही है, और अगर ये इंडिया आती है तो मजा आ जाएगा। देखिए, अगेन आई एम वेरी सॉरी, एज माय कंपनी पॉलिसी मैं इस वक्त कुछ भी एश्योरेंस नहीं दे सकता इधर वे, बट ये जरूर कह सकता हूँ कि वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट जो कस्टमर की नीड्स है वो हम अच्छे तरीके से फुलफिल। टोयोटा के ग्लोबल पोर्टफोलियो में FJ का क्या स्थान है? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? It's very important. It kind of is something that's very close to and very liked by so many people. So it's a very important product, especially for the region that we are in. So beyond that, I'd not like to comment much.
जापान मोबिलिटी शो में इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिला, खासकर कॉन्सेप्ट्स कार या वो नई टेक्नोलॉजी जो कि भविष्य की तस्वीर दिखाती है। मारुति सुजुकी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 के लिए अपनी लाइनअप का ऐलान किया है, जिसमें खास आकर्षण होगा मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट। ये मॉडल मौजूदा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के संशोधित वर्जन से लैस होगा, जो E85 यानी कि 85% इथेनॉल मिश्रण तक के ईंधन पर चलने में सक्षम है। कंपनी ने इसके डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, बस बाहरी हिस्से पर फ्लेक्स फ्यूल डिटेल्स जोड़े गए हैं। इस तकनीक के साथ सुजुकी कंप्रेस्ड बायोमीथेन गैस CBG और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEV सेगमेंट में भी निवेश बढ़ा रही है, ताकि कार्बन न्यूट्रलिटी के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। उम्मीद है कि फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट आने वाले समय में भारत में एक नेचर लविंग कॉम्पैक्ट SUV के रूप में पेश की जा सकती है। चाइनीज ऑटोमेकर BYD ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी पहली जापान स्पेसिफिक कार BYD रैको पेश की है। यह एक कॉम्पैक्ट ऑल इलेक्ट्रिक सिटी कार है जो जापान के कड़े वाहन नियमों के अनुरूप बनाई गई है। 3395 mm लंबी और 1800 mm ऊंची यह मिनी EV स्लाइडिंग रियर डोर्स, छोटे अलॉय व्हील्स और बॉक्सी डिजाइन के साथ एक प्रैक्टिकल अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन के रूप में आई है। BYD रैको को कंपनी ब्लेड बैटरी के साथ शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों वेरिएंट में पेश करेगी, जिसमें लॉन्ग रेंज वर्जन करीब 180 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह EV 2026 की दूसरी छमाही में जापान में लॉन्च हो जाएगी और भविष्य में भारत जैसे उभरते शहरी बाजारों के लिए भी संभावित मॉडल बन सकती है। निसान ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी नई चौथी जनरेशन एल ग्रैंड MPV को पेश किया, जो हाइपर टूरर कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। इसमें डुअल 14.3 इंच डिस्प्ले, 22 स्पीकर बो सिस्टम और इलेक्ट्रिक कैप्टन सीट जैसी लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। यह निसान की पहली कार होगी जो E-फोर्स इलेक्ट्रिक 4-व्हील ड्राइव और 3rd Gen E-पावर हाइब्रिड सिस्टम से लैस है। नई एल ग्रैंड को 2026 की तीसरी तिमाही में जापान में लॉन्च किया जाएगा। लेक्सस ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में 2 नए कॉन्सेप्ट मॉडल्स पेश किए, LS कॉन्सेप्ट और LS कूपे कॉन्सेप्ट, जो ब्रांड के नए लग्जरी स्पेस लाइनअप की झलक दिखाते हैं। इनमें से LX कॉन्सेप्ट एक अनोखी 6 पहिया वाली लग्जरी MPV है, जबकि LS कूपे कॉन्सेप्ट एक कूपे SUV डिजाइन में पेश की गई है। LS कॉन्सेप्ट में 3 रो वाली विशाल कैबिन पैनोरामिक ग्लास रूफ और फ्यूचरिस्टिक डिजिटल डैशबोर्ड दिया गया है। लेक्सस का कहना है कि यह डिजाइन उसके अगले जनरेशन लग्जरी व्हीकल्स की दिशा तय करेगा। तो आज के ऑटो 9 शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन जाने से पहले हर बार वही बात जो मैं कहता हूँ, प्लीज सड़क नियमों का पालन करें। ये छोटी छोटी जितनी भी बातें हैं ना, वो सभी आपके और आपके परिवार की मुस्कुराहट के लिए बेहद जरूरी है। तो ये थी टीम ऑटो 9 जापान मोबिलिटी शो से। कैसा आपको लगा ये शो हमें जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।